उनके साथ खाता खोला वहां पे। स्कोर है 1 रन। तो जाएं YouTube पे सर्च करें MMM और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वहां पे इस बार आदिल के बल्ले से निकला हुआ ये शानदार चौका। इस चौके के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 5। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। पहले ही गेंद से मंसूबा साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से मुझे अब चांसेस लेना है। इस बार भाग्य का साथ मिल गया आदिल को। 1 बाउंस ओवर शॉट फाइनलिंग चौका। चौके के साथ स्कोर 9 रन। हालांकि आदिल भी नहीं सोच रहे होंगे कि गेंद कहां से किस प्रकार से लगकर चला गया। इस बार फॉरवर्ड डिफेंस गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। पहले स्लिप में खड़े फील्डर के पास इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा टोटल 10 रन। पहला ओवर फेंका जा रहा आशीष के द्वारा और अच्छा शॉट कैरी करते करते कर गया वहां पे और इस प्रकार से आउट हो गए शिवम। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आउट हो गए। अब दूसरे बल्लेबाज जा रहे हैं जुनैद पठान और जुनैद किस प्रकार से वहां पे बल्लेबाजी करते हैं ये भी देखना पड़ेगा। पहला विकेट 10 के स्कोर पे। फिर से ऑफ स्टंप पे जाकर यानी कि चौथे स्टंप से जाकर बल्लेबाजी करके चौका बटोरने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वहां पे बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। एक और बार फिर से के बाद टोटल स्कोर है 10 रन। हालांकि शुरुआत अच्छा है लेकिन और बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाना पड़ेगा आदिल और जुनैद को। वापसी करना पड़ेगा यहाँ से। बड़ा विकेट भले ही शिवम का गिरा हो लेकिन उसके बावजूद भी काबिलियत है आदिल के अंदर रन बनाने का। जुनैद के अंदर वो प्रतिभा है। किसी भी सिचुएशन में एक बढ़िया बल्लेबाजी करके टीम को वापसी दिलाना इन दोनों बल्लेबाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। और क्या तगड़ा शॉट लगाया है। बैकफुट पे जाके ड्राइव कर दिया। शॉट पे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में चौके के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 14 पे पहुंचता हुआ। फिर से नजर बड़ा शॉट। आदिल ने जीत लिया दिल क्योंकि चौका लगा दिया बड़ा अदब के साथ। Incredible, magnificent, sensational. प्रेसर की तरफ से पुरस्कार 200 रुपए का हमारे वसीम भाई के द्वारा मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजमा भाई के लिए। ठीक चौका लगाया। एक और बार फिर से वहां पे यस नो बट यू हैव टू गो डग आउट। दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव मूवमेंट इन दिस वे एंड बोथ प्लेयर आर सब यही सोच रहे होंगे कि मैं किसी भी प्रकार से इस क्षण में अपनी विकेट न गवाया। और कभी कभी हो जाता है कि जब आप जोखिम उठाने का प्रयास करते हैं तो जब तालमेल का अभाव होता है तो फिर आपका विकेट लाजिम है। इसको 22 रन। फिर से एक बार यहाँ पे तैयार। साहिल आए हैं। ओवर संपन्न हुआ। 2 ओवर के बाद स्कोर 22। बहुत बड़े बल्लेबाज साहिल और
हालांकि चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे क्षण में बल्लेबाजी करके दिखाना पड़ेगा। टीम की तरफ से कुछ अच्छे कड़क शॉट लगाकर टीम के स्कोर को बिल्डअप करना पड़ेगा। एक और बार फिर से सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है, क्या शॉट लगाया है आदिल ने। तो प्रत्येक गेंदों पे ये लिख दिया है कि मैं आदिल नहीं, धनवार रॉयल्स का दिल हूं। ये आदिल नहीं, ऐ दिल है मुश्किल। प्रत्येक चौकों को कर रहे हैं डील। एक और बार फिर से यहाँ पे क्या चौका बटोरा है, मजा आ गया। पूरा डगआउट धनवार रॉयल्स का खुश दिखाई दे रहा है, खास करके शिवम जो इस मैच में कुछ खासा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन उसका साथी पार्टनर अगर यहाँ पे रन बना रहा है तो मजा आ रहा है। एक और बार फिर से वहां पे पैड पे लगने के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में गई गेंद, कोई नुकसान नहीं। स्कोर है 30 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। फिर से इस बार फॉरवर्ड डिफेंस पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर 31 रन। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आदिल के द्वारा इस बार कलाइयों का उपयोग करके लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल बटोर लिया, स्कोर को पहुंचा दिया 32 पे। आदिल सीधे बल्ले से ड्राइव, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड से वहां थोड़ा सा समझ से परे आउट हो गए। तो 3 ओवर के बाद स्कोर है 32। दिलीप कुमार जो कि धनवार डिफेंस एकेडमी के 400 मीटर के एक बड़े धावक के तौर पे जाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी स्कूलों ने ये जानकारी दिया। टोटल स्कोर है 32 रन। अंतिम ओवर, और राजू भाई को चाहिए भी कि सिंगल लेके आदिल को स्ट्राइक दिया, क्योंकि ये मजबूत टीम है पांडेडी। इनके पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं बार बार बचते हुए। देखिए एक थे पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे हिटर और तगड़े फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी, जिनको चौका लगा दिया है। आदिल, मैं बोल रहा था कि सिंगल लेके दीजिए, आदिल चौके से डील करेंगे, चौके के साथ इस 30 पे पहुंचता हुआ। तो जब अंतिम ओवर चलता था तो महेंद्र सिंह धोनी ग्लव्स उतार देते थे गेंद को पकड़ने के लिए। अच्छी गेंद दौड़ के देखने के लिए मिला। टोटल स्कोर है 37 रन और कुछ गेंदें शेष राजा हैं, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार डबल का प्रयास, लेकिन उसमें कतई चांस नहीं है। सिंगल मिल गया, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 38 रन। और इस बचे हुए गेंदों में क्या करते हैं, ये भी हाथ खोल रहे हैं। इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर 39 बना है। 40 का लक्ष्य क्या है, 4 ओवर 40। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज आशीष और उनके साथी
इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है बुधवाटाड़ और चांगोसी का टॉस। आ जाओ भाई टॉस के लिए। और टॉस अनिकेत के हाथों से होगा। अनिकेत भाई टॉस के लिए आ जाएंगे। बुधवाटाड़ और चांगोसी का चांगोसी के कप्तान सोहेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। ये आशीष नया नहीं है, ये पांडे भी है और कल भी है। टेप बॉल के अगर कोई सबसे अच्छा खिलाड़ी हमारे क्षेत्र में अगर आता है तो वो है आशीष और दूसरा है शशि। ये दो ऐसे क्रिकेटर जो धनवार से बिलोंग करते हैं। और जब हार्ड हिटर के बात होती है तो वो है बरजो से करण, जिन्होंने 6 गेंदों पे 6 छक्का भी लगाया था पिछले साल। वेरी एक्सपेंसिव मूवमेंट इन दिस टाइम, व्हाट अ मूवमेंट। आई कैन सी डिसीजन रेफर फ्रॉम थर्ड अंपायर। वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, ज्यादा गैदरिंग वहां पे नहीं करेंगे भाई। हालांकि स्कोर 4 रन है और ऐसी सिचुएशन में अगर आशीष का विकेट आता है तो निश्चित ही कहा जाएगा कि ये बहुत बड़ा झटका है पांडेडी के लिए। हालांकि काफी करीबी मामला है, वहां पे जो असमंजस दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जिस प्रकार से हाव भाव आशीष के चेहरे पे दिखाई दे रहा है, अंतिम समय में बल्ला रखने का जो प्रयास किया था वहीं पे कुछ मूवमेंट दिखाई देगा कि आउट है या फिर नॉट आउट। हेलो सबके कल घुसमो करो घुसा निकाल ना को प्लेयर घुसतून को घुसतो ए दोनों साइड पे एक प्लेयर रो एम्पायर रो है सौरभ भाई सब धकल का हटा। हां एम्पायर को रहने का सब बाहर जाओ। देखिए टेक्नोलॉजी के ऊपर आप शक नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पे करीबी मामले में अगर आशीष हंसते दिखाई दे रहे हैं तो मैं श्रेय देना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ही बढ़िया काम करके दिखाया है कि बार बार उसको रिवर्स करके स्लो मोशन में उसको बार बार देख रहे हैं। एक अटेम्प्ट में नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे में नहीं तो तीसरे अटेम्प्ट में लगातार यहाँ पे उनका जारी है एक प्रयास जो कर रहे हैं अच्छा डिसीजन देने के लिए। तो जो भी हो बेटर वहां पे डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। आउट तो आउट, नॉट आउट तो नॉट आउट। आउट का इशारा आता हुआ और इस तरह से बड़े विकेट का पतन होता हुआ बड़ी मछली जाल में फंसा दिया है। इस हाल में
कि मानो निकलना अब थोड़ा सा लग रहा है वहां पे नामुमकिन सा। देखिए एक दौर था 90s का, जब दूरदर्शन के नेशनल चैनल पे इंडिया का मैच आता था तो उस वक्त एंटीना का जमाना था और जब ब्लर होने लगता था टीवी के स्क्रीन पे तो हम लोग एंटीना घुमाते थे। लेकिन उस दौर में जो टीम इंडिया के प्रति मोहब्बत था, मैच को लेकर, सचिन तेंदुलकर जब आउट होते थे टीवी बंद हो जाता था और जब सचिन तेंदुलकर रहते थे तो टीवी की स्क्रीन से चिपक के लोग बैठे रहते थे उनके शॉट्स को देखने के लिए। खास करके जो उनका सबसे तगड़ा शॉट रहता था स्ट्रेट ड्राइव, हाई एल्बो, सीधा सिर और सीधा बल्ला, तगड़ा। पहले मैच के स्टार्टिंग करियर से लेकर करियर के अंत तक वो शॉट जो उन्होंने खेला वो आज भी किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात सचिन रमेश तेंदुलकर। वहां पे क्या चल रहा है भाई? एक बार संतुष्टि नहीं हुआ तो दोबारा बार बार देखने की वहां पे जो हिमाकय कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये रविचंद्रन अश्विन वाला स्टाइल काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, वाइट का इशारा, और इस वाइट के साथ स्कोर 11 रन। और इस बार DRS का इस्तेमाल कर रहे हैं आशीष। वहां चेक किया जा रहा है, बता दिया जाएगा। अब अपने देखिए वहां देख के डिसीजन देखिए भैया, आधा चिल्ला के बाहर वाइट है, ऊपर वाइट नहीं है, वो देखना ऑन द लाइन वाइट, ऑन द लाइन नॉट वाइट, ठीक है, लाइन से बाहर वाइट है। यहाँ भीड़ कोई मत लगाइए यार, कोई बाहर से डिसीजन मत बोलिए। वाइट का सारा आता हुआ DRS का पूरा यहाँ पे फायदा और रिव्यू भी यहाँ पे बरकरार है। जब आउट वाला डिसीजन सबको देखा के लेते हैं तो उससे क्या उसमें डिसीजन देगा आप नहीं भैया, आपको इस तरफ ही मत वाइट है जब थर्ड एम्पायर के जब आउट डिसीजन ले सब जब डिसीजन आउट कर लेता तो यही देख लीजिए, यही चेंज किए, देख लीजिए थर्ड एम्पायर चेंज करेगा, थर्ड एम्पायर देखेगा। भैया ऐसे जो है ना क्रॉस लगता है, कैमरा जो एंगल में है ना ये क्रॉस लगेगा, आपको लगेगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं जी। आप यहाँ दिख रहा है, बताइए करो कमेटी का एक नंबर हो गया ये दोनों का, एक नंबर हो गया, सक्सेस हो गया भैया, रिव्यू सक्सेस हो गया। हाँ तो खाता में एक बार सक्सेस होता है क्या? अनुज चौधरी, जब आपको बोला गया है फुली ड्रेस में आइए, ये क्या है? जय ड्रेस फिर क्या जय टाइगर अनुज चौधरी। हाँ एक डिसीजन को वहाँ दीपक भैया लाइन पे किस बात को लेकर वहां पे मंत्रनाएं हो रही है, गुफ्तगू हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बार बार इस प्रकार से डिले होता है मैच में। दीपक गया देखा, धनवार डिफेंस एकेडमी के ट्रेनर विशाल सर
इस मुकाबला का जो अंत होगा, समापन होगा, उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा उन्हीं के हाथों से दिया जाएगा। सुनो ना, यहाँ पर जो डिसीजन देगा लास्ट डिसीजन अगर किसी का है तो कमेटी वाइट का इशारा आता होगा। यहाँ किसी को बैठाना नहीं, कोई जरूरी नहीं। कमेटी वाले का आदमी बैठ जाएगा, वो लास्ट डिसीजन दे देगा किसी को। स्कोर है 12 रन। टोटल स्कोर 13 रन पर पहुंचता हुआ धीरे धीरे। हालांकि अभी तक अगर बात किया जाए तो आशीष, अच्छी गेंद, क्या तेज गति से डाला हुआ ये गेंद था आदिल के द्वारा। इस बार नहीं रोक पाएंगे आशीष को। एक्स्ट्रा कवर ड्राइव 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन। एक और बार फिर से तैयार एक बढ़िया बल्लेबाज आशीष, और इस तरह से देंगे गेंद। ये एक तोहफा है, कबूल कर लिया यहाँ पे आशीष ने। इस बार चौके का पहाड़ा पड़ रहे हैं, किसी भी गेंद को, खराब गेंद को सही दिशा देकर चौके में डील कर रहे हैं। स्कोर 21 और ये भी चौका जोड़ दीजिए, हो जाएगा टोटल 25 रन। आदिल ने जिस तरह से अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाया, फील्डिंग में दिक्कत हो रहा है भाई, पैर को अंदर कर लेंगे सीमा रेखा पे बैठे हुए। और क्या नजाकत दिखाया है, इस नजाकत के साथ बटोर लिया है चौका आशीष ने। इस चौके के साथ स्कोर 29। 2 ओवर के बाद स्कोर 29 रन। अब यहां से 11 रनों की और जरूरत जीतने के लिए पांडे टीम को। ये भी दूसरी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम हो जाएगी। आउट हो गए, कुछ समझ में नहीं आया, हल्की सी आवाज वहां पे, और विकेट कीपर आदिल ने कोई गलती नहीं किया। इस प्रकार से इस विकेट के साथ टोटल स्कोर भी 29 रन ही है। एक अच्छा मुकाबला डीपीएल सीजन 6, जो पिछला सीजन था 2024 का, वो धर्मपुर की टीम विजेता बनी थी। और अभी भी दावा पेश कर रही है धर्मपुर की टीम, क्योंकि अभी तक टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ है, बना है। वाइट का इशारा आता हुआ, वाइट नहीं है। स्कोर अभी भी 29 रन। रोमांचक मुकाबला, रोमांचक की ओर एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। और इस बार क्या कर बैठा, कुछ समझ में नहीं है। इसी खिलाड़ी का कर रहे थे जब मैच हो रहा था स्टार्ट, कर रहे थे इंतजार, लेकिन वो खिलाड़ी आए और चले गए। अब धीरे धीरे दबाव बन सकता है, क्योंकि अभी भी काफी रन बाकी हैं। 29 हुआ है, 40 का लक्ष्य है, और अभी भी 11 रन बनाने हैं। 8 गेंदे 11 रन। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन वहां पे अनकंट्रोल में दिखे वसीम भाई, लेकिन किसी भी तरह से बचाया, 3 रन बचाया। इस सबसे इम्पोर्टेंट ओवर के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट गेंद भी था ये,
5वां गेंद था तीसरा ओवर का, स्कोर 30 रन। आशीष अगर अंतिम गेंद पे लगाते हैं चौका तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर को रिलीज करना बेहतर समझेंगे। तैयार, स्कोर 30 रन। धनबाद डिफेंस एकेडमी के सर यहाँ पे मौजूद है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार भाई। वाइट का इशारा, एक अच्छा डिसीजन वहां पे देखने के लिए मिल रहा है। इस वाइट के साथ स्कोर जा पहुंचा 31 रन। अब यहां से 6 गेंदें और 9 रनों की जरूरत। टेक्नोलॉजी के पास कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। ले सकता है, वेस्ट नहीं हुआ भैया, चिन्ह के ऊपर वाइट नहीं है, हाइट वाला देखना, हाइट वाला दोनों देखिएगा, दोनों देखिए, ऊपर भी बहुत है, ऊपर है और लाइन से भी बाहर है। एक आदमी बाहर से कोई नहीं बोलेगा, आउट दिखाई नहीं दिया। आप रिटर्न कैसे लिए? आप आउट दे के फिर रिटर्न कैसे लिए? रिव्यू अच्छा सक्सेस हो या नहीं हो, शॉर्ट बोर्ड आप कराते हैं भाई हमेशा, पूछिए एक ही रिव्यू 74 बन जाता है। जब तक खेल में तब तक सक्सेस हुआ भाई समय बहुत ज्यादा ले रही है। एक तो डिले हुआ स्टार्ट में, इसके बावजूद बीच बीच में लगातार व्यवधान देखने के लिए मिल रहा है। वाइट का इशारा आ गया। चलिए खेल लो ना, अरे अंपायर भी वो अंपायर से है अंकल। हेलो 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 रिव्यू का सिस्टम तो ज्यादा नहीं है। हेलो रिव्यू सिस्टम जब तक हम तब तक हम रिव्यू लेंगे। वहाँ पे हेलो भैया रे क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, थोड़ा आराम से काम लेंगे और सब साइड हो जाएंगे। जहाँ तक
स्कोर है 32 रन। इस बार हो जाएगा 4। जीत के काफी करीब धीरे धीरे बढ़ते हुए पांडेडी के स्कोर हो चुका है 36 रन और 4 रन यहाँ से बनाने पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। अभी तक अगर बात किया जाए बल्लेबाजी का, ऐतिहासिक मुकाबला चलता हुआ दो टीमों के बीच में। इस बार नहीं रोक पाए इस बार जीत से। ग्राउंड से बाहर चले जाएंगे पांडेडी के सारे खिलाड़ी। जितना भी सेलिब्रेशन करना है आप आउट ऑफ ग्राउंड कीजिए। और अगला मुकाबला धनवार डिफेंस एकेडमी के कोच विशाल सर के द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आशीष को दिया जाएगा। आशीष मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए आ जाएंगे। विशाल सर धनवार डिफेंस एकेडमी के विशाल सर, उनके द्वारा ये शानदार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। वाह, बहुत ही बढ़िया नजारा। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान सर का के हाथों से यहाँ पे एक शानदार जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, विशाल सिर के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ कि 400 मीटर का स्प्रिंटर के तौर पे, एक एथलीट के तौर पे जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं उसी का बहुत बड़ा एक, और खास करके ये भी उनके साथ एक बहुत बड़ा चीज जुड़ा हुआ कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और धनवार डिफेंस एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है कि उनके अगुवाई में बच्चों को यहाँ पे डिफेंसिव से रिलेटेड ट्रेनिंग के जरिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। एक और बार फिर से तैयार। नहीं, बुधवार बैटिंग कर रहे हैं। वाइट अनीस अंपायर के द्वारा 1 रन से खाता खुलता हुआ यहाँ पे बुधवार का। और चागो सिंगा के सबसे टॉप परफॉर्मर सोहेल, एक इनफॉर्म खिलाड़ी के हाथ में गेंद। इस बार नहीं रुक, निकल जाएगा चौके के तौर पर। ये सनसनाती हुई सीमा रेखा के बाहर। इस चौके के साथ स्कोर 5 रन। रोमांचक मुकाबला ये। क्या तगड़ा यहाँ पे थ्रो इन था, डायरेक्ट हिट लगा और इस प्रकार से एक रन आउट के तौर पे विकेट मिलता हुआ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका डीपीएल सीजन 6 में। आज इस भव्य टूर्नामेंट के अवसर पर मैं आप सबको धनबाद डिफेंस के हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारी अकादमी ने बहुत ही कम समय में एक नई पहचान बनाई है। आज हमारे पास लगभग 25 से 30 कैडेट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और सबका प्रदर्शन शानदार है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हमारे को और कुछ 11 सितंबर को निकलेंगे। यह हमारे लिए ही नहीं, पूरे धनबाद क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के बच्चे देश सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। धनबाद डिफेंस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। जो भी युवा भारतीय सेना पुलिस, एसएससी, जीडी, होमगार्ड, अग्निवीर जैसे सेवाओं में जाना चाहता है, उनके लिए यह सबसे सही
और अच्छा जगह है। यहाँ पर व्यवस्थित ट्रेनिंग, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, डाइट, गाइडेंस और फिजिकल के हर पहलू पर काम कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो भी युवा अपने भविष्य डिफेंस के क्षेत्र से मजबूत बनाना चाहते हैं वह धनबाद डिफेंस एकेडमी से जुड़कर अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर और उनके सारे अभ्यर्थी जो इस ट्रेनिंग सेंटर में लिप्त हैं। और मैं बता देना चाहता हूं टोटल स्कोर 10 रन हो चुका है। इस कड़ी टक्कर वाले मुकाबले में, हाई वोल्टेज मुकाबले में एक तगड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे मुकाबले बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। 1 ओवर संपन्न हो चुका है। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं चांगू सिंगा के नए गेंदबाज। बहुत बहुत शुक्रिया साउंड मास्टर माइक्रोफोन ठीक करने के लिए। और टोटल स्कोर 11 रन हो चुका है। हालांकि ये दूसरा ओवर चल रहा है। अभी यहाँ से थोड़ा सा और एक्सीलेटर को बढ़ाना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा स्टेप आउट करके अच्छे अच्छे बाउंड्री मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से मुजाहिद बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सिंगल बटोरा, स्कोर 12 रन। बुधवा टाण का क्लीन बॉल, नो फुल टॉस, समझ में नहीं आया। सीधे बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास लेकिन मिस, प्लेन मिस वहां पे देखने के लिए मिला और एक बड़े विकेट का वहां पे पतन होता हुआ 12 के स्कोर पे मुकाबला जो है थोड़ा सा लो स्कोर की ओर ऐसा लग रहा है जाएगा। लेकिन ये क्रिकेट है, क्या खेला है यहाँ पे बल्लेबाज ने। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें स्टंप पर जाकर यहाँ पे घूमकर शॉट लगाया। शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में चौका बटोरा। इस चौके के साथ स्कोर 16 रन। और यहाँ से थोड़ा सा जो नेटवर्क है वो कैच नहीं करता, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। एक और बार फिर से यहाँ पे तैयार गेंदबाज। 2 ओवर के बाद स्कोर 16 रन। अभी भी यहाँ से 2 ओवर का खेल और बाकी अगला जो मुकाबला है उसके बारे में बताएंगे। धर्मपुर वर्सेस बरजो। वाह, ये मुकाबला तो और तगड़ा होने वाला है। इसके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे। लोग जानते हैं कि दोनों टीमों में किस प्रकार के खिलाड़ी की भरमार है। इस बार कट कर दिया है, बल्ले के बाहरी किनारा लगा और निकल गई तीसरे सिले पे सीधा थर्ड मैन सीमारेखा के बाहर। 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 20 रन। और इस बार मुफ्त का पंजा खोलता हुआ यहाँ पे बुधवा टाण का खेमा। बोनस के तौर पे ये 5 रन आए। सीधा छलांग लगाकर पहुंच चुका है 25 पे। फिर से इस बार खेला है, हालांकि सिंगल मिल जाएगा, इसलिए लगभग के क्षेत्र में यहाँ पे सिंगल बटोरा। सिंगल के साथ स्कोर 26। वाह, क्या नजाकत दिखाया है इस बल्लेबाज ने। ये बल्लेबाज तो हो चुका है सब्सक्राइब। कैसे करोगे गेंदबाज, इसे डिस्क्राइब।
शॉट बुधवटार के बल्लेबाज के द्वारा खोद के निकाल रहे हैं। कभी ब्लॉक बॉल डिलीवरी, कभी गुंडन पे टप्पा वाली गेंद, तो कभी ओवर पिच डिलीवरी, तो कभी शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, सारी गेंदों पे। लेकिन इस बार पकड़े भाई, मामला आपके पक्ष में बार बार नहीं आने वाला है, कभी तो आप फंसेंगे। और इस खमियाजा आपकी टीम को भुगतने के लिए मिला 34 रन के स्कोर पे। 3 ओवर के बाद स्कोर है 34 रन, अंतिम ओवर। हेलो एम्पायर, हेलो देखिए यहाँ की करो। चार रन मिल जाएगा इस चौके के साथ। स्कोर 38 रन पे पहुंचा हुआ। अगर यहाँ पे कैच नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप रन रोके। वाइट का इशारा और पश्चिम से काफी बाहर, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक और बार फिर से तैयार, इस बार खेल दिया। हालांकि वहां पे गेंद को सही ढंग से पकड़ ही नहीं पा रहे, तो रन आउट कब करेंगे? पकड़ना चाहिए, रन आउट का मौका बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे चीजों को आपको बड़े मौके में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप मैच में बने रह सकते हैं। ये नहीं आपको लाइटली लेना पड़ेगा कि ये छोटा सा मौका था, इसको छोड़िए। छोटे मौके से बड़े मौके बनते हैं। एक और बार फिर से थोड़ा सा दिशा से बच के, और वाइट के टप के स्कोर पहुंच चुका है 41 रन। काफी ब्राइटनेस है और कभी कभी धूप भी काफी ज्यादा लगता है। तो विकेट का यहाँ पे वाइट का इशारा। लगातार यहाँ पे वाइड डाल रहे हैं, इस बार अच्छी गेंद। स्कोर 43, अंतिम ओवर चल रहा है। चौवालीस रनों का लक्ष्य। सैतालीस 48 रनों का लक्ष्य। और 4 ओवर में आसान नहीं होने वाला है। हालांकि अब के जितने भी, क्योंकि जब रात में मैचेस हो रहा था, थोड़ा जो गेंदें आ रही थी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसकर आ रहा था, जिससे बल्लेबाजों को थोड़ा सा खेलने असुविधाएं हो रहा था। उसके बाद जैसे जैसे ट्रैक सपाट होते गया, बल्लेबाजी के अनुकूल होते चला गया। जितने भी यहाँ पे बल्लेबाज आ रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल कर जा रहे हैं। पिछला मुकाबला अगर देखा जाए तो काफी उतार चढ़ाव भरा देखने के लिए मिला। हाई स्कूल के बच्चे, आप जो सर्कल का लकीर है, टिपर एक है, उससे बाहर बैठेंगे बाबू। और अगर आपका क्लास चालू है तो क्लास में चले जाएंगे।